खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य अपने द्विजबोध नामक रचना में कहते हैं कि यम क्या है, तो जो इस प्रकृति के चक्र को, उत्पत्ति स्थिति लय की इस गति को जानकर उसमें असंग स्थिति से रहता है, वो यम है। और जो सब कुछ जिसमें सप्त व्याहृतियाँ भी है और उसके अनंतर भी अनेक प्रकार की रुचियाँ हैं, अनेक प्रकार की बातें हैं, ये सब हमारे मन में कल्पनाएं, इच्छाएं उठती रहती है। लेकिन इन सब का बीज एक प्रकृति ही है, ऐसा जानना चाहिए। और ये सारा दृश्य एक प्रकृति का रूप है, प्रकृति का कार्य है, ये जानकर मैं इस प्रकृति का साक्षी हूँ। इस भूमिका से, इस नियम से हमने चलना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि आसन किसे कहते हैं। श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं आसन है एता व्याहृति चे रहस्य हृदयी श्रुत्युक्त ते सर्वहि साक्षित्वे बगणे सदैव अपुल्या कर्मा मधे बुद्धि द्रष्टा दर्शन दृश्य भाव युतजे एका मधे जाणने लावा आसन सत्य है स्थिति वसे सद्बुद्धि चे पारणे। ये आसन है। जब व्याहृति का रहस्य अपने हृदय में शास्त्र शुद्ध पद्धति से आ जाता है और वो सब कुछ समझ में आ जाता है जो श्रुति कहती है। श्रुति क्या कहती है? एको हम बहुश्याम तत्त्वम असि। ये बोध, ये रहस्य जब हृदय में स्थिर हो जाता है, उस समय अब साक्षित्व से, यानी साक्षी बनकर अपने कर्मों में यही बुद्धि है या नहीं, इसकी जांच करनी चाहिए। और दृष्टा दर्शन दृश्य भावयुक्त, दृष्टा दर्शन और दृश्य ये त्रिपुटी है। इन त्रिपुटी के भावों से युक्त एक में ही जानना, यानी एक ही वस्तु में ये त्रिपुटी है। जैसे इसका उदाहरण हम अनुभव से देखें कि अब हम आपको देख रहे हैं, हम देखने की क्रिया और आप, ये त्रिपुटी हो गई। उधर से देखेंगे तो आप हमें देखेंगे, यानी आप देखने की क्रिया और हम। इस प्रकार ये अपने आप को ही देखता है, अपने आप का ही दर्शन करता है, क्योंकि स्वस्वरूप में हम सब आत्म रूप ही है। और इसीलिए वे कहते हैं कि दृष्टा दर्शन भाव युतजे एका मधे जानने, एक में ही ये तुम तीनों भाव जान लो। लावा आसन सत्य, ये हे आसन सत्य है, ये आसन सत्य है स्थिति वसे। और अगर इसी स्थिति में हमारा यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार स्थिर होने लगेगा तो सद्बुद्धि चे पारणे, सद्बुद्धि का वहां उद्घोष हो जाएगा, उत्सव हो जाएगा। फिर वो कहते हैं प्राणायाम क्या है? अहम ब्रह्मास्मि चे मनन करने पूरक असे स्थिति होता त्याची सतत हृदय कुंभक वसे विराटाची अंगे सकल त्यजने रेचक सुहा दिसे प्राणायामी अचल धृतिने हे तपमहा। अहम ब्रह्मास्मि का मनन करना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ, इसका सतत मनन करना पूरक है। इस अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति हो जाना और हमारे हृदय में यह अहम ब्रह्मास्मि भाव स्थिर हो जाना कुंभक है। और इस विराट ब्रह्म जो प्रकृति दिख रही है, ये प्रकृति से जो सब कुछ चराचर सृष्टि दिख रही है, इनके अंग को सकल त्यजना, यानी इनमें आसक्त न होना,
इनके साक्षी बनना, ये रेचक है। दिसे प्राणायामी अचल धृति ने हे तप महा, ऐसी इस प्रकार अचल धृति यानी अचल धैर्य, अचल बुद्धि के साथ प्राणायाम में ये तप महान मुझे नजर आया। इस प्रकार हमने पूरक, कुंभक, रेचक आदि करना चाहिए। कुंभक, रेचक और पूरक ये योग शास्त्र में पढ़ाया जाता है। इसमें सांसों का नियंत्रण और अपने अंगों की अंतर शुद्धि आदि प्रकार इसमें यानी आते हैं। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से अष्टांग साधन क्या है, इस विषय में हम श्री मायानंद जी चैतन्य इनसे ये युक्तियाँ प्राप्त कर रही हैं कि आध्यात्मिक अष्टांग योग क्या है और उसका कार्य क्या है और किस तरह वो संपन्न होते हैं। इसके बाद प्रत्याहार। कर्माचे निज मूल ऊर्ध्व श्रुतिचा ते बीज जो पाहतो, तो स्थायी सद्गर्भ पाद दूसरा ध्यानी मनी राहतो। ऐसी जी स्थिति सज्ञान म्हणती वर्णा सवे ते वसे, प्रत्याहार सुहा सदैव करिता दुखा सिथारा नसे। प्रत्याहार क्या है? कर्माचे निज मूल ऊर्ध्व श्रुतिचा ते बीज जो पाहतो। इस कर्म का जो मूल है, जो कर्म जहाँ से उदय पाते हैं, वो श्रुतियों के ऊर्ध्व गति का बीज जो देखता है, यानी अपना आदि देखता है कि जिस तरह हमारा आदि क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये हमारा आदि है। उस दृष्टि से जब अपने कर्मों के निज मूल को, ऊर्ध्व गति को देखता हुआ, वो स्थायी सदगर्भ पाद दूसरा ध्यानी मनी राहतो। वो अक्षर ब्रह्म जहाँ से हमारा उदय हुआ है, वो सदगर्भ ये दूसरा पाद है, यानी क्षर पहला अक्षर दूसरा, ध्यानी मनी राहतो। वो अक्षर भाव ध्यान में, मन में सदैव जागृत रहता है। ऐसी जी स्थिति ती सज्ञान मनती, ऐसी जो स्थिति है उसे ही ज्ञान कहते हैं। वर्णा सवेती से, और जहाँ ज्ञान होगा वहाँ वर्ण कर्म होगा ही, क्योंकि जिसने ईश्वर का दर्शन कर लिया है वो ईश्वर की भक्ति करेगा ही करेगा, और वर्ण धर्म से ही इस विश्वरूप परमात्मा की भक्ति होती है, जिसे स्वकर्म, स्वधर्म, स्वकर्तव्य कहते हैं। प्रत्याहार सुहा, यही अच्छा प्रत्याहार है। सदैव करिता, इस प्रकार का प्रत्याहार यदि हम सदैव करते रहेंगे तो दुखासी तारा न से, यानी दुखों को कहीं जगह हमारे जीवन में मिल नहीं सकती यदि इस प्रकार का हमने प्रत्याहार किया तो। अब धारणा क्या है? अष्टांगेक्षर त्यात संग घड़ता जे जे मनी एतसे, ते सारे निज रूप अक्षर अशी संज्ञा सुजाची असे। तो मी ही स्थिती नित्य जागृत दिसे जेथे तिला बोलती, योगारूढ़ जनात एकमतीने ही धारणा सद्गति। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। सर्वांग योग का अष्टांग योग, और उस अष्टांग योग को प्राप्त करने के लिए अष्टांग प्रकार के जो उपक्रम है, यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि की क्या पद्धति है, इस विषय में श्री मायानंद जी चैतन्य मार्गदर्शन कर रहे हैं। कहते हैं कि अष्टांग क्षर, ये क्षर 8 अंगों से बना हुआ है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इन 8 अंगों से ही क्षर बना है, यानी प्रकृति बनी है। त्यात संग घड़ता जे जे मनी ये तसे, इस प्रकृति का संग आते हुए जो जो मन में हमारे आता है वह सब कुछ निज रूप अक्षर है, ऐसी संज्ञा उसे मिली है। यानी जो कुछ भी अष्टांग अक्षर साकार है, इसमें हमारा संग होता है, क्योंकि इसी से हमको व्यवहार करना होता है, और हमारे मन में इसके संग से जो भी आता है वो सब निज रूप ही है, जो अक्षर से निकला है,
ऐसा जिससे यानी अनुभव होता है। तो वो मैं हूं, यह स्थिति नित्य जागृत जिसे जिथे, यानी यह स्थिति नित्य जागृति जिस जगह पर दिखती है वहां कहते हैं योगारूढ़ जनात, उसको कहते हैं योगारूढ़। और ऐसे योगारूढ़ जन में उसे एक ही स्वर से धारणा सद्गति कहते हैं। ये सद्गति है, धारणा। और इस तरह वो धारणा होने पर फिर ध्यान होता है, क्योंकि जब तक धारणा नहीं होगी तो ध्यान नहीं होगा। जेव्हा अक्षर आणि ते क्षर मिळे एका स्थळी हे कळे, ते सारे गुरुचे स्वरूप त्रिपुटी जेथे मुळी मावळे। ऐशी जी स्थिती ती संज्ञा ध्यान म्हणती, ते नित्य स्थायी वसे। तो अव्याकृत भाव पाद तीसरा विज्ञान गर्भी दिसे। जब अक्षर और अक्षर एक जगह मिल जाते हैं वह गुरु का ही स्वरूप हो जाता है, क्योंकि गुरु के दो पद क्या है, क्षर और अक्षर। जब क्षर और अक्षर ये एक जगह पर मिल जाते हैं वो गुरु का स्वरूप ही है, वहां त्रिपुटी का लय हो जाता है। त्रिपुटी का लय क्या है, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, रूप गुण नाम। नाम को प्राप्त करते ही वहां त्रिपुटी समाप्त हो जाती है। और नाम का बोध कब होता है, जब वस्तु समक्ष होती है। वस्तु का ही नाम होता है, वस्तु का ही गुण होता है और वस्तु का ही रूप होता है। इस प्रकार वहां त्रिपुटी समाप्त हो जाती है, लय को प्राप्त करती है। ऐसी जो स्थिति उसे ही ध्यान कहते हैं। ध्यान केवल आंखें मूंद करके बैठना नहीं है। तो अक्षर और क्षर का लय पुरुषोत्तम नाम में करके अपने सदगुरु के दो पदों को ही, यानी एक जगह जैसा दो पद मिलकर ही तीसरा नाम बना है, ये मेरे गुरु जी का ही स्वरूप है। और इस गुरु स्वरूप में स्थिति होते ही त्रिपुटी समाप्त हो जाती है, लय को प्राप्त करती है। ऐसी जो स्थिति जब आती है उसे ध्यान कहते हैं। और वो ये ध्यान ऐसा नहीं है कि लगाया और छूट गया, नहीं। ये ध्यान कैसा है, ते नित्य स्थायी वसे, वो नित्य है ध्यान और स्थायी रहता है। तो अव्याकृत भाव वो नैसर्गिक प्राकृतिक भाव है। पाद तीसरा भाव यानी नाम भाव, पुरुषोत्तम भाव, विश्वरूप भाव, वो विज्ञान गर्भिधि से, ये अध्यात्म विज्ञान के गर्भ में वो भाव नजर आने लगता है जब हम इस प्रकार का ध्यान करते हैं तब। अब समाधि के विषय में कहते हैं कि ध्यानाची स्थिति बाणता मगन से मीतू नहे विश्व ही, झाला आत्मरतीत पूर्णलय तेस आस्तिक्य नांदे गृही। आहे पाद चतुर्थ हाच म्हणती सायुज्य तुर्या श्रुती, घेता आत्म समाधि ही गुरुगृही होतो स्वतः श्रीपति। इस प्रकार ध्यान की स्थिति स्थिर होते होते फिर वहां मैं और तू भी नहीं रहता, न ये विश्व रहता है, यानी हम विश्व रूप ही हो जाते हैं। और इस प्रकार हम आत्मरति में पूर्ण लय होने पर वहां आस्तिक्य का उदय होता है, आस्तिक्य रहने लगता है। यही चौथा पद है, ये प्राप्त करने का, अध्यात्म को प्राप्त करने का ये चौथा पद है। इसे ही सायुज्य तुर्या और कहते हैं, इसे ही सायुज्य कहते हैं, इसे ही तुर्या कहते हैं। कौन? श्रुति, यानी वेदों ने इसे ही सायुज्य और तुर्या कहा है। घेता आत्म समाधि ही गुरुगृही हो तो स्वतः श्रीपति। इस प्रकार जो आत्म समाधि अपने गुरु के चरणों में ले लेता है वो स्वयं ही श्रीपति हो जाता है, यानी विश्वरूप ही हो जाता है। फिर विश्व में और उसमें कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि वो विश्व रूप में लय को प्राप्त करता है।
येता श्री भगवान भाव हृदयी ऐश्वर्य सारे वसे। अब ये अष्टांग योग प्राप्त करने के बाद उसकी फलश्रुति बताते हैं, इससे क्या फल मिलता है। येता श्री भगवान भाव हृदयी ऐश्वर्य सारे वसे, स्थायी धर्म सुज्ञान पूर्ण यश ही वैराग्य श्री एतसे। भूतोत्पत्ति लया सतोचि बगतो तैसी गतीची स्थिति, ज्ञानाज्ञान समूढ़ त्यासी कड़ते ते ब्रह्म बोले श्रुति। इस प्रकार भगवान भाव जब हृदय में आता है, उसी में इस संसार का सब ऐश्वर्य वास करता है। स्थायी धर्म, सुज्ञान, पूर्ण यश, वैराग्य और श्री आती है। इस प्रकार भगवान भाव हृदय में इकट्ठा आने पर वहाँ सब ऐश्वर्य, स्थायी धर्म, सुज्ञान, पूर्ण यश, वैराग्य, श्री आती है। अब यहाँ ऐश्वर्य का अर्थ हम ऐसा ले लेते हैं कि बहुत सारी संपत्ति है, धन है और सारा यानी विशाल ऐसा अपने संतति और परिवार का, कुल का यानी बोलबाला है, ऐसा समझते हैं। ऐश्वर्य का अर्थ वो नहीं होता। विश्व का सबसे बड़ा अमीर वो है जिसे कुछ नहीं चाहिए, उससे बड़ा अमीर विश्व में कोई नहीं है, वरना सब मांग ही रहे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विश्व बैंक का चेयरमैन, ये सब मांग ही रहे हैं, कुछ न कुछ मांगते ही जा रहे हैं, मांगते ही जा रहे हैं। लेकिन सच्चा ऐश्वर्य क्या है? उसमें संतोष का आ जाना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, भगवान श्री मायानंद जी अपने निजबोध नाम की रचना में कहते हैं कि इस प्रकार भगवान भाव हमारे हृदय में जब आता है तो वहाँ संपूर्ण ऐश्वर्य रहता है, वास करता है। स्थायी धर्म रहता है, सुज्ञान यानी उत्तम ज्ञान रहता है, पूर्ण यश, वो जो कुछ भी करता है उसमें उसे यश ही मिलता है, क्योंकि वो अब स्वयं के लिए कुछ करता ही नहीं है। और वैराग्य, उसे वैराग्य की प्राप्ति होती है, उसे नाशवान इस व्यवहार में का जो यानी जिसे कहते हैं बोध है, वो प्राप्त हो जाता है। वो इसे, इस प्रकृति के व्यवहार को साक्षी भाव से देखने लगता है, इसीलिए वो उसे वैराग्य की प्राप्ति होती है। श्री यानी पवित्रता, उसको पवित्रता वहां आती है। भूतोत्पत्ति लया सतोचि भगतो, भूतों की यानी जीवों की उत्पत्ति, स्थिति और लय को वही देखता है, और वो ये जो अक्षर ब्रह्म की गति है उसकी स्थिति किस तरह, ये कण में अक्षर ब्रह्म ओतप्रोत व्याप्त है आत्म तत्व आत्म रूप, ये वो देखता है यानी अनुभव लेता है। ज्ञान समूढ़ त्यासी कड़ते, उसे ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, ये सब कुछ समूल यानी पूरा का पूरा समझ में आता है। ते ब्रह्म बोले श्रुति, और श्रुतियां कहती है कि वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म को जानकर वो ब्रह्म ही हो गया है। इस प्रकार अब उपसंहार करते हैं। सुरत्नांची दहा माळा द्विजबोध मिशे दिली, घालेल जो हिला कंठी भुक्ति मुक्ति बघेल तो। ये उत्तम उत्तम रत्नों की, 10 रत्नों की ये माला द्विजबोध के निमित्त से मैंने दी है। इसे जो अपने हृदय में, अपने कंठ में रखेगा, और यानी कंठ में रखने के क्या आशय है कि ये सदैव श्री गुरु ने दिए हुए अष्टांग मार्ग को अपनाएगा, अपने हृदयस्थ रखेगा, सदैव इसको स्मरण में रखेगा, उसके अनुसार कार्य करने का प्रयास करेगा। घालेल जो हिला कंठी भुक्ति मुक्ति बघेल तो, भुक्ति यानी उसे प्राप्ति भी मिलेगी और मुक्ति यानी बंधन रहित भी रहेगा वो। इस प्रकार वो अपने अनुभव में ये सब देखेगा, यानी इसका अनुभव लेगा। शाब्दिक नहीं, ये क्रिया योग है, अष्टांग योग करने के लिए। ये करने के बाद हमें स्वयं ही भगवान श्री मायानंद जी ने कहा हुआ अनुभव प्राप्त होता है। तो मित्रों, यहाँ हमने श्री मायानंद जी चैतन्य, इनकी मराठी रचना
द्विज बोध जो 10 अंतरों की है, यहाँ हमने रसग्रहण प्राप्त किया और धीरे धीरे क्रमशः अपने अपने स्वभाव के साथ अपने अपने यानी विचारों के साथ तालमेल बनाते हुए हम अध्यात्म विज्ञान को यानी हृदयस्थ करेंगे, अपनाएंगे, उस पर चलने का प्रयास प्रामाणिकता पूर्वक करेंगे। इसी सद्भावना और सत्संकल्प के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।